हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो वही क्षेत्रफल चल रहा था आपका, जिसमें हमने आपके 45 क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन 46 से हम स्टार्ट करते हैं। 4 क्लास आपकी हो चुकी हैं, 5वीं क्लास है ये। ओके। जिन भाइयों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास देख लें, या फिर वो फॉर्मूला याद कर लें। ओके, क्योंकि इनमें भाई कॉन्सेप्ट वही होता है, फॉर्मूला। क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी बराबर है। देखो, त्रिभुज दे रखा है भाई। इस तरीके से मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ओके, इसे मिटा देते हैं, हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अब ए बी और ए सी बराबर हैं। इसने बोला इसने बोला ए बी सी का परिमाप 8 रूट में 2 प्लस 2 सेंटीमीटर है। यदि बी सी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई की, बी सी की जो लंबाई है ना वो ए बी की लंबाई की, यानी ए बी की लंबाई मैंने एक्स मानी, तो भाई ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये भी एक्स होगी। और ये कितनी होगी फिर? एक्स रूट दो गुनी है। रूट दो गुनी बोला है ना इसने, तो इसका परिमाप कितना हो गया? परिमाप भाई सभी भुजाओं का योग होता है, तो x में x ऐड किया तो ये हो गया 2x प्लस एक्स रूट दो। ये परिमाप किसके बराबर है? ये है आपका 8 2 प्लस रूट 2। यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचा 2 प्लस रूट 2। और ये किसके बराबर है भाई? ये है आपका 8 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 8 आ चुकी है। अगर 8 आ चुकी है तो भाई ये साइड कितनी होगी? 8। और ये साइड भी कितनी होगी? 8। और ये साइड हो जाएगी 8 रूट 2। ओके। अब देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। ये कितनी है साइड? 8। ये भी 8 है, और ये 8 रूट 2 है। तो अगर मैं इसे निकाल लूँ, हाइट निकाल दूँ इसकी, ठीक है, हाइट निकाल दूँ, अगर मैं हाइट पता कर लूँ तो भाई क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। तो हाइट मैं कैसे निकालूंगा? देखो, मैंने माना कि ये परपेंडिकुलर है ये। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मुझे पता है ये पूरी साइड कितनी है, 8 रूट 2 है, तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला एक, और ये मिड पॉइंट पर मिल रहा है इसके, ठीक है ना। ये 8 रूट 2 है। अब ये मिड पॉइंट पर मिल रहा है तो ये कितना हो जाएगा भाई? 4 रूट 2। ये भी कितना होगा? 4 रूट 2। अब हम हाइट निकाल सकते हैं आसानी से। हाइट कैसे निकालेंगे? रूट में आ जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी 64। 64 माइनस 4 रूट 2 का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग हो गया 16, और 2 का रूट 2 का 2, तो 16 दूनी हो गया 32। तो हाइट यहाँ से हमने कितनी निकाल ली? पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया है मैंने यहाँ पर, ध्यान रखना। रूट 32। रूट 32 का मतलब होता है 4 रूट 2। 16 गुणा 2 करेंगे ना, तो 16 का मतलब 4 बाहर आ जाएगा। अब हमने हाइट भी निकाल ली भाई। हाइट कितनी आ गई यहाँ पर? ये हाइट आ गई 4 रूट 2। तो एरिया निकालना आसान हो गया। अब ये एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके। तो देखो, 2 से रूट 2 में रूट 2 की गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 से ये दोनों रूट खत्म हो जाएंगे, 2। ओके। बचा कितना हमारा? 8 गुणा 4। तो 8 चौक कितना हो गया? 32। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके। या फिर आपको भाई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसकी हाइट निकालने के लिए।
फॉर्मूला मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। सिंपल सवाल है ये आपका, ज़्यादा लेंथी सवाल नहीं है। ओके, मैंने समझाया है यहाँ पर ये आपको, ये ड्रॉ करके। अगला सवाल देखते हैं अब। यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है तो उस त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखो यार, ये समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। ओके, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, और मैंने यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। तो ये मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया समझाने के लिए, और ये सी मान लिया। अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। यानी ये कितने का है भाई, 45 डिग्री का, और ये भी आपका 45 डिग्री का है। तो आपको याद रखना है 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। ये एक, इसके सामने की भुजा एक और इसके सामने की भुजा √2 होती है। तो यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होगी, √2। 45 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, एक, और इसके सामने वाली भुजा कितनी होगी, एक। अब ये कैसे आया है, तो ये आपका भाई त्रिकोणमिति जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ओके, वहाँ से बताएंगे। अब देखो इसका परिमाप कितना हो गया भाई, एक और एक 2, तो परिमाप आ गया 2 + √2। और इसकी वैल्यू कितनी है भाई, ये है 8 √2 + 1। तो यहाँ से अगर मैं √2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा भाई, √2 कॉमन लिया तो ये 2 जो है ये कितना बन गया, √2, और यहाँ पर बचा 1। और इसकी वैल्यू ये किसकी है भाई, 8 ब्रैकेट में √2 + 1। तो √2 + 1 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बच गया, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/√2। अब 2 से 4 बार कट रहा है, ध्यान रखेंगे। ओके, 4 के साथ में √2 और लगा देंगे। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4√2। देखो यार, 8 को जब √2 से भाग करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 4 गुणा √2, सॉरी, हाँ ऐसे लिख दो, 4 गुणा √2 बटे √2। भाई देखो, √2 में √2 की गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, और 4 दूनी कितना हो गया, फिर ये 8 आ गया आपका। ठीक है ना, मैंने क्या किया, √2 से √2 कैंसिल कर दिया, 4 √2 बचा लिया। अब इसने पूछा है इसका कर्ण, तो कर्ण कितना है, √2 है। तो भाई √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4√2 गुणा √2। तो √2 की √2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुणा 2, यानी आंसर आ गया हमारा 8। ओके, 8 ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीज़ें केवल समझाने के लिए हैं, ध्यान रखना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है सवाल को करने में। सीपीओ 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है ये, देखो सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ये एसएससी जीडी का पूछा गया है 2023 का। देखो भाई, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज क्यूपीआर समरूप हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर 16/9 है। इसने पूछा क्या है, देखो पीक्यू पूछा है, पीक्यू पूछा है। यहाँ पर ध्यान देंगे, इस वाली चीज़ पर ध्यान रखना, ये फालतू की चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। ओके, अगर क्यू पी पूछा है तो हम ए बी की तुलना करेंगे पी क्यू से। ओके, अब देखो साइड 1 अपॉन साइड 2 का स्क्वायर, पिछली क्लास में बताया था मैंने, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 के बराबर होगा, यही बताया था मैंने। अब यहाँ से देखो साइड 1 हम कितनी मानेंगे, साइड 1 देखो क्यू पी दे रखा है इसने, क्यू पी, तो ए बी वाली साइड लेनी पड़ेगी, यानी ए बी कितना है, 12, तो मैंने ये 12 मान लिया। और साइड 2 यानी क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर हमें निकालना है। तो एरिया 1 कितना है भाई, अच्छा ये रूट जब हटे, यहाँ से 2 जब हटाऊंगा मैं यहाँ से, तो ये रूट में आ जाएगा 9/16, तो ये आ गया 12/9
क्यू आर बराबर 3/4। तो मैंने 3 × 3 और 3 × 4 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे क्यू आर बराबर 16। कितना आया? 16। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके, देखो भाई ये ए बी सी समरूप है क्यू पी आर के। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई? ए बी बटे क्यू पी बराबर बी सी बटे पी आर बराबर सी ए बटे आर क्यू। ध्यान रखना, जैसे ये चलेगा ऐसे ही ये चलेगा, ठीक है। तो भाई ए बी यहाँ पर था, ए बी बटे क्यू आर। ए बी की साइड मैंने 12 रख ली, क्यू आर को मैंने क्यू आर रख लिया। चलो अगला सवाल देखते हैं अब। उम्मीद है आप सभी अच्छे से इसे समझ पाए होंगे। देखो, किसी त्रिभुज एबीसी में एसी के समांतर एक सीधी रेखा पी क्यू इस प्रकार है कि एरिया एबीसी रेशियो एरिया पी बी क्यू दे रखा है इसने, ठीक है। चलो इसको बना लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक आपका त्रिभुज है और ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसने ये बोला है कि भाई एसी के समांतर, एसी के समांतर यहाँ पर एक है, ठीक है ना। एसी के समांतर मतलब इस तरीके से खींची गई है, ओके। ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ एबीसी, तो एबीसी का एरिया दे रखा है पूरे का, और पी वी क्यू इसका एरिया दे रखा है। तो देखो यहाँ पर एरिया एबीसी रेशियो एरिया पी वी क्यू ये दे रखा है 3:1। पी वी क्यू का भाई एरिया कितना है? 1। और पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है? पूरे ट्रायंगल का एरिया है 2, सॉरी 3। तो इस चतुर्भुज का एरिया कितना बचा? फिर 3 में से 1 घटा देंगे 2, यही बचा ना। बोलो, आया समझ में? अब देखो यार, अगर मैं यहाँ से एक चीज़ देखूँ, अच्छा इसने पूछा क्या यार? इसने पूछा है सी बी और सी क्यू, सी बी और सी क्यू पूछा, इसने साइड पूछी है। तो फिर इसको हम रहने देते हैं, ठीक है ना, इसका कोई भी महत्व नहीं है इसमें, इसे हटाते हैं। अब देखो हमें एरिया पता है, अगर मैं साइड निकालता हूँ, साइड 1 और साइड 2 निकालूंगा तो ये रूट में आ जाएगा, √3 रेशियो √1। और √1 का मतलब कितना होता है? 1 ही होता है। यही तो बात है भाई, बोलो, ठीक है ना। मैंने बताया था यदि एरिया निकालना है हमें, एरिया 1/एरिया 2, तो मैंने कहा था साइड 1/साइड 2 का हम स्क्वायर कर देते हैं। और यदि हमें साइड निकालनी है तो S1/S2 बराबर, ये एरिया जो है ना रूट में आ जाता है, एरिया 1/एरिया 2। तो मैंने एरिया को क्या कर दिया? रूट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये साइड का रेशियो आ गया है। अब ये ध्यान रखना, साइड का कौन किस किस का है भाई? या तो आप ए बी का मान लो, या बी सी का मान लो, या सी ए का मान लो। कितना? √3, ओके। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर इसकी साइड 1 है तो भाई ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी, ठीक है। और इस पूरे की साइड कितनी है भाई? √3। मुझे ये बताओ, अगर ये साइड 1 है और ये पूरा √3 है, तो ये वाली साइड कितनी बचेगी भाई? ये वाली √3 में से 1 को घटा देंगे, यानी √3 - 1, ये वाली साइड आ गई आपकी। तो इसने यही पूछा है बस आपसे, इसने पूछा है सी बी रेशियो सी क्यू। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? CB/CQ लिख सकते हैं भाई। सी बी कितना है? √3। और सी क्यू कितना है? √3 - 1।
तो देख लो यार कौन सा ऑप्शन है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो एक काम करते हैं, √3 + 1 हर का परिमेयकरण कर देते हैं और √3 + 1 से गुणा भाग कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन, देखो ये एक बार तो प्लस में है एक बार माइनस में, भाई ये वही तो फॉर्मूला बन गया कि a² - b² बराबर होता है एक बार प्लस में a + b और a - b। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा a² - b²। तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो कितना बचा यहाँ पर 2 बटे आ जाएगा 2। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ओके, कौन सा वाला आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है ये। अगला सवाल देखते हैं अब। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है और सबसे, यदि छोटे त्रिभुज का शीर्ष लंब 10 है तो बड़े का कितना होगा, भाई इसने ये पूछा है। ठीक है, तो मैंने माना कि एरिया 1 अपॉन एरिया 2, और मैं साइड हमें चाहिए तो मैं एरिया को रूट में कर देता हूँ, S1 अपॉन S2। अब ध्यान रखना ये छोटी साइड दे रखी है इसने, तो अगर मैंने छोटी साइड S1 मान ली तो बड़ी साइड S2 मान ली मैंने। अब इसके सामने का एरिया भी कितना होगा भाई, छोटा ही होगा, यानी 225, और बटे में आ जाएगा 324 रूट में। तो 10/S2, ये आ गया 15 का वर्ग 225 होता है, और ये हो गया 18 का वर्ग 324 होता है। कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा भाई S2 बराबर, ये कितना हो गया 18 × 10 यानी 180, भाग हो जाएगा 15 से, 15 से काटूंगा मैं इसको, 15 × 15, 15 दूनी 30, तो साइड 2 कितनी आ गई 12, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। बोलो, किसी को समझ में नहीं आया हो तो एनी डाउट कमेंट करके बता दिया करो, अगर किसी की कोई समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यार थोड़ा सा चेंज हो गया है आपका क्वेश्चन। देखो वृत्त दे रखा है एक, ओके, वृत्त में क्या होता है, एक पॉइंट होता है। वृत्त में और गोला में क्या अंतर होता है कि गोले का कोई सेंटर नहीं होता है लेकिन वृत्त का सेंटर होता है। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब देखो इसमें, अगर मैं वृत्त बनाता हूँ तो वृत्त तो यहाँ पर भी नहीं है भाई, कोई बात नहीं, हम हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, समझ लेना आप। ये एक आपका वृत्त है, कहाँ गायब हो गया भाई, इसमें एक सेंटर होता है, ध्यान रखेंगे। ये जो साइड है भाई, ये वाली जो पूरी लाइन है ये, इसे हम बोल देते हैं इसकी परिधि। ओके, ये क्या है, इसकी परिधि। और अगर मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसे मिटा देते हैं थोड़ा, है। अगर मैं इसमें लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, सेंटर से होकर जो लाइन जाए, ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर है, तो ये हो गया आपका व्यास। और इसकी आधी क्या होती है, त्रिज्या, यानी आर, आर। और ये क्या होगी इसकी भाई, सरकमफ्रेंस यानी परिधि। ओके, परिधि। अब देखो, यदि मैं कहूँ आपसे वृत्त का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होता है πr²। और यदि हम वृत्त की परिधि निकालते हैं अब, ओके,
अगर हम वृत्त की परिधि निकालते हैं तो ये हो जाएगी 2 पाई आर। क्लियर? बोलो। अगर मैं यहीं पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोल दूं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। यदि मैं कहूं आपसे अर्धवृत्त की परिधि, क्या लिख दिया मैंने यार, परिधि, तो ये कितनी हो जाएगी भाई? ये होती है, आपको ध्यान रखना, 2 पाई आर प्लस पाई आर, सॉरी 2 पाई आर प्लस, देखो यहाँ पर 2 नहीं होगा, ये क्या होगा भाई, केवल पाई आर होगा। क्योंकि 2 तो कितना होता है, देखो एक ये हिस्सा हो गया और एक ये हिस्सा होगा, इसे हम बोल देते हैं 2। लेकिन हमें चाहिए अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा, तो हमें एक हिस्सा चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको लिखेंगे पाई आर प्लस 2 आर। ओके, इसको ध्यान रखना, आप ऐसे भी याद कर लेना। पाई का मान 22/7 आर प्लस 2 आर, तो ये हो गया 7 दूनी 14, तो 22 आर प्लस 14 आर/7, ये हो गया 36/7 आर। आप ये इस तरीके से भी याद रखना, 36/7 आर, क्योंकि बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर ये 36/7 आर ये सवाल को सिंपल कर देता है। ओके, अब देखिए ये सवाल है आपका, एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका केंद्रीय कोण 10 डिग्री है। देखो यार, वृत्त का जो केंद्रीय कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, पूरा अगर मैं देखूं तो, ठीक है ना, ये पूरा 360 डिग्री का होता है। लेकिन इसने क्या किया, थोड़ा सा यार बड़ा बनाते हैं इसको, है ना, इस तरीके से बना दिया मैंने, ये आप वृत्त ही समझना है इसको। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या माना, एक इसका सेंटर माना, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ इस इधर को की और एक लाइन ड्रॉ मैंने इधर को कर दी। ये इसकी क्या है, रेडियस है ये, इसके बीच का जो कोण है ये थीटा है। ओके, अब आपसे ये कहेगा कि इसका एरिया कितना है, इस वाले पोर्शन का एरिया कितना है। तो एरिया जब भी आपसे पूछे, इसे बोलते हैं हम त्रिज्याखंड, ठीक है ना। तो त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, याद रखना भाई इसको, ये होता है, देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। अब थीटा यहाँ पर पूरे वृत्त में होता है 360, इसीलिए यहाँ पर हम इसको यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर अर्धवृत्त में करें तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त में जो होगा ना वो केवल आधा, यानी ये 180 डिग्री यूज होता है थीटा, तो ये हो जाएगा 180/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 कैसे आया, अब आपकी समझ में आ चुका है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए भाई केवल थीटा वाला को, ठीक है, हमें चाहिए केवल थीटा वाला एरिया। तो थीटा वाला एरिया हम निकालेंगे तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से निकालेंगे। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है ये कई बार।
और ग्रुप डी में भी पूछा गया है, और CHSL में तो पूछा ही गया है। देखो ये, अब मैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो भाई ये जो एंगल दे रखा है ना इसने, ये वाला एंगल इसने 10 डिग्री दे रखा है। तो मैं एरिया निकाल रहा हूँ भाई, 10/360 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, और आर स्क्वायर हमें पूछा है इसने। और ये जो क्षेत्रफल है ना, ये किसके बराबर है भाई? 616 के बराबर है ये। ओके, अब देखो यहाँ से हम कैंसिल करते हैं जो भी चीज़ें कट रही हैं। 11 से काटूं, 11×2 = 22, 11×5 = 55, 11×6 = 66। ओके, देखो, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटा मैंने इसको भाई, 28 बार कट चुका है ये 56। अब देखो यहाँ से कितना आया, आर स्क्वायर बराबर आ गया, 28 के फैक्टर कर लेता हूँ मैं, 4×7। अब भाई 7 की भी गुणा होगी इसकी, और ये 36 भी आ जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा रूट में 4×49×36। तो आर बराबर कितना आ गया भाई? ये 2 का वर्ग होता है, ये 7 का वर्ग होता है, ये 6 का वर्ग होता है। तो रेडियस आ गई इसकी कितनी? 2×7=14, और 14×6=84। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई भाई? 84 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। देखो यार, इतना टाइम इस वजह से लग रहा है इसमें, क्योंकि मैं अभी तो आपको बहुत कम चीज़ें समझा रहा हूँ, ध्यान रखना, नाम मात्र को चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप केवल और केवल क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओ, ऐसी चीज़ें, ठीक है। इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन दूंगा, टेंशन ना लो। क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, ओके, पूरा मेंसुरेशन का मैं डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। फॉर्मूला कैसे भाई ये जनरेट हुए हैं, कैसे बने हैं, कहाँ से क्या चीज़ होती है, ओके, सभी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उतना ही पढ़ो, ओके। अगला सवाल देखेंगे आप, देखो, बहुत ही सिंपल सवाल है ये भाई। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का परिमाप। अब देखो यार, एक ये आपका वृत्त है, ओके, और एक ये रेडियस मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी, और एक ये रेडियस मैंने ड्रॉ कर दी। तो लघु त्रिज्याखंड ये वाला हो गया, लघु मतलब छोटा, ओके। अब देखो यार, अगर मैं, इसने परिमाप दे रखा है, और रेडियस तो इसने कितनी दे रखी है भाई? 5 दे रखी है। चलो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आर है, और ये आर है, ठीक है। अब देखो, यदि आपसे परिमाप पूछता है, ये मैंने कितना मान लिया? थीटा मान लिया, एंगल, ओके। अगर भाई ये लघु त्रिज्याखंड का परिमाप आपसे पूछता है, परिमाप अगर आपसे पूछता है, तो ये होता है भाई, देखो परिमाप कितना हो जाएगा इसका? परिमाप हो जाएगा भाई, देखो, R+R, ये 2R हो गया ना, 2R+θR, ये इसका परिमाप होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। 2R+θR, ये इसका परिमाप होता है। क्लियर? चलो अब सवाल पर ही आ जाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी 6-7 सवाल हुए हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखो भाई, इसने रेडियस 5 दे रखी है, इसने ये रेडियस 5 दे रखी है, ओके, और इसका परिमाप दे रखा है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल के लिए हमें थीटा चाहिए, तो हमें थीटा निकालना है। तो परिमाप हमें पता है कितना होता है, 2R, आर कितना है 5, प्लस थीटा इंटू आर, आर कितना है 5, बराबर परिमाप कितना है भाई? ये 15.5। तो ये 5 दूनी कितना हो गया? 10, 10 को इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा थीटा गुणा 5। 10 को घटाएंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा, ये कितना आएगा? 5.5। तो थीटा कितना आ गया यहाँ से भाई? 1.1।
ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, डिग्री में बदलेंगे। अगर हम डिग्री में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे इसको, 180 बटे पाई से। तो भाई ये पॉइंट से ये जीरो ख़त्म, और थीटा आ चुका है हमारा कितना, 18 × 1 = 18, 18 और 1 = 19 बटे पाई। ओके। अगर आपको ये रेडियन में बदलना पड़ता तब हम क्या करते भाई, देखो एक चीज़ और यहाँ पर आप समझ लो। अगर हमें कोई चीज़ रेडियन में कन्वर्ट करनी है, मान लो कोण 60 डिग्री है, लिख देता हूँ मैं, कोण कन्वर्ट कर रहे हैं हम रेडियन में। ओके। जैसे 60 डिग्री का कोण है ये, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 60 × पाई/180। तो 60 × 60 और 60 दिया 180, यानी ये आ गया पाई/3। जब भी हम रेडियन में बदलेंगे तो कोण में हम क्या कर देंगे भाई, कोण में हम गुणा कर देंगे किससे, पाई/180 से। ठीक है। और यदि हम रेडियन को कोण में कन्वर्ट करते हैं, कोण में कन्वर्ट करते हैं तो भाई इसका उल्टा हो जाएगा। देखो अभी मैंने पाई/180 से गुणा किया है मैंने कोण को, अब मैं इसको इधर पलटूंगा तो रेडियन में गुणा हो जाएगी कितने से, 180/पाई से। ओके। रेडियन में गुणा हो जाएगी 180/पाई से। जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई 3 पाई/2 को कोण में बदलिए, तो मैं 3 पाई/2 को जब कोण में बदलूंगा तो 180 बटे पाई से गुणा कर दूंगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटाए 9 बार यानी 90, और 9×3 = 27 यानी 270 डिग्री कोण आ गया ये। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये रेडियन में कन्वर्ट किया है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं भाई, एरिया क्या होता है। अब मैं सवाल पर आ जाता हूँ थोड़ा, ये चीज़ समझने वाली है। ओके। और ये भी चीज़ आपकी समझने वाली है। अब मैं सवाल पर आता हूँ, ठीक है। सवाल का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, ये होता है, मैंने आपको बताया था, θ/360 इंटू πr²। अब थीटा कितना निकाल लिया मैंने भाई, 198/पाई, और डिवाइड में आ जाएगा 360। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, इस वाली इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, तो ये 360 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं पाई में 360 की, यानी ये आ जाएगा 360 × पाई। ओके। अब पाई का मान तो हम पाई रहने देंगे, और आर, आर कितना है भाई, 5, यानी 5 का वर्ग हो गया 25। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 9 से 40 बार कटाए, और ये हो जाएगा 9×2 = 18, 9×2 = 18। ओके। अब मैंने काटा भाई ये आपका 2 से, तो 11 बार कटा, और 2 से कट गया ये 20 बार, तो 25 × 11 कितना हो जाएगा भाई, 275। भाग करेंगे इसको 20 से, तो 20×1 = 20, 7 बचा, 75 हो गया, 20×3 = 60, यानी 13 पॉइंट कुछ आएगा। 13 पॉइंट भाई 7×5 भी है और 5×7 भी है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 20×3 = 60 हो गए ना, कितना बचा, 15, 150 हो गया, तो 20×7 = 140, यानी 13.75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके। तो चलिए भाई आज की क्लास को हम यहीं पर छोड़ते हैं, क्योंकि क्लास आपकी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में कराएंगे। ओके।
क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें भाई। और जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।